देश में लोकतंत्र देश में लोकतंत्र समाप्ति की तरफ जा रहा है। देश में विघटन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। देश का संविधान आज खतरे में है। और आज प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक इंडियन को आवश्यकता है कि वे संविधान की रक्षा के लिए आगे आएं। संविधान की रक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, यदि भारत में भारत का संविधान है तो ही लोकतंत्र जिंदा है। और लोकतंत्र जिंदा है तो समझिए आप जिंदा हैं, और आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका देश, आपके मौलिक अधिकार, आपके कर्तव्य, सब कुछ जिंदा है। यदि भारत देश का संविधान समाप्त कर दिया गया या भारत देश का संविधान बदलकर कोई दूसरा संविधान या मनुस्मृति आधारित संविधान लाया गया, तो ऐसे में आपके तमाम मौलिक अधिकार और तमाम आपके अधिकार, तमाम आपके मौलिक कर्तव्य समाप्त हो जाएंगे और देश का कानून कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में चला जाएगा। सारी शक्ति, सारी पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में चली जाएगी। आपके बच्चों की शिक्षा है, आपके बच्चों का स्वास्थ्य है, यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज, ऑल फैसिलिटीज आर, सारी की सारी कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में ये शक्ति जाने से आपके अधिकार सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में आपके सामने क्या ऑप्शन बचता है? समय रहते संभल जाइए और समय रहते संविधान को बचाने की तरफ कदम उठाइए। मैंने ये कदम उठा लिया है। भीमसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम, भीमसेना कोर कमेटी और भीमसेना टीम ने यह निर्णय लिया है। और समाज से भी मैंने इस संबंध में राय मांगी थी कुछ समय पहले, वीडियो जारी करके, कि साथियों आखिर क्या किया जाए, क्या मुझे संविधान को बचाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? तो बहुत सारे साथियों ने 90% लोगों ने मुझे कहा था कि सतपाल भाई, आप हैं ऐसे जो संविधान बचाने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। निश्चय ही हमने पूरी मेहनत और लगन के साथ में संविधान संरक्षण बिल को तैयार किया है। संविधान संरक्षण बिल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? संविधान संरक्षण बिल यदि संसद में पेश किया जाता है तो संविधान की सुरक्षा का कानून तैयार हो जाएगा। वो आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने अथाह परिश्रम के बाद तैयार कर लिया है। साथियों, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि यह लाइव आप सभी के लिए, पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, बच्चे बच्चे के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए, मेरे युवा मर्द साथियों के लिए बहुत जरूरी लाइव है। इस लाइव को अपने तक सीमित मत रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों। इस लाइव को अपने तक सीमित मत रखना, शेयर करके आप सभी अन्य साथियों तक भी पहुंचाने का काम करना। क्योंकि आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। मैं नवाब सतपाल तंवर, आपका दोस्त, आपका भाई, संविधान की रक्षा के लिए कदम बढ़ा चुका हूं। मुझे आप सबके साथ की, सहयोग की और हौसले की आवश्यकता है। आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप आइए दिल्ली। 1 अक्टूबर 2023 को आप दिल्ली आइए और संविधान बचाने की तरफ आप कदम बढ़ाइए। आपको दिल्ली आना पड़ेगा। आपके सामने अब कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते इस सरकार ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग आवाज उठाने पर प्रतिबंध लगाते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं भूख हड़ताल करूंगा, अनशन पर बैठूंगा। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, आपके हौसले की, आपके जज्बातों की आवश्यकता है। जो लड़ाई मैंने इस समाज के लिए पिछले अनेकों सालों से लड़ी है, 1997 से जब से होश संभाला है तब से बाबा साहब को पढ़ता आ रहा हूं, और 2002-3 से जब से पढ़ाई कर रहा था तब से समाज के लिए संघर्ष करता आ रहा हूं।
और 2010 में भीमसेना, अखिल भारतीय भीमसेना का निर्माण किया। 13 साल हो गए हैं, या 1 अक्टूबर को 13 साल हो जाएंगे। इन 13 सालों की जो मेहनत है वो आपको अच्छे से पता है। ना मैं बिका, ना मैं झुका, ना मैं डरा, ना मैं हारा। मैं लड़ता रहा और आगे भी लगातार लड़ता रहूंगा अपने समाज के अधिकारों के लिए। अपने समाज की आवाज मैं उठाता रहूंगा। मैं महिलाओं की आवाज उठाता रहूंगा। मैं बहुजन समाज की आवाज उठाता रहूंगा। जब तक इस शरीर में जान है, खून का एक एक कतरा मेरे अंदर है, जब तक मेरी आखिरी सांस मेरे अंदर है, तब तक मैं संविधान को समाप्त नहीं होने दूंगा। लेकिन आपके बिना कुछ कर पाना संभव नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस आवाज के साथ अपनी आवाज मिला दो। दिखा दो इस मोदी सरकार को अपनी बहुजन समाज की ताकत दिखा दो। दिखा दो इस बहुजन समाज की ताकत दिखा दो। इस मोदी सरकार को बहुजन समाज की ताकत दिखा दो। संविधान को बचाने का वक्त आ गया है। संविधान को बचाने के लिए आपको 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना है। आपको याद है अच्छे से कि मैं लगातार संविधान बचाने की बात करता रहता हूं, और संविधान किस तरह से बचेगा यह भी मैं आपको फॉर्मूला लगातार पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं कि मेरे पास फॉर्मूला है संविधान को बचाने के लिए। मैंने वो काम किया है जो काम शायद आज तक किसी ने ना किया हो, चाहे कोई विपक्ष हो, चाहे कोई अन्य लोग हो, किसी ने ना किया हो। मुझे गर्व होता है, फक्र होता है, और मैं इसका श्रेय आपको दूंगा। मैं कहूंगा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपने किया है। संविधान संरक्षण अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, संविधान संरक्षण अधिनियम को यह सरकार भारत की संसद में संविधान सुरक्षा बिल पेश करे और एक कानून का निर्माण करे, जिस कानून का नाम हो संविधान संरक्षण अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए, शॉर्ट में बोलेंगे सीपीए। सरकार इस कानून का निर्माण करे और सरकार इस कानून का निर्माण करके इसको लागू करे। सरकार की बातों में आपको दोगलापन नजर आएगा। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना सकते हैं, ये लोग एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को रासुका यानी कि एनएसए लगा करके ये लोग जेल में ठोक सकते हैं। ये लोग यूएपीए जैसे कानून बना सकते हैं और बेकसूरों को ये लोग जेल में ठोक सकते हैं। ये लोग इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग सीएए, एनआरसी जैसे कानून बना सकते हैं जो कि मुसलमानों के विरोध में होते हैं। ये लोग एससी एसटी एक्ट को खत्म करने के लिए कानून बना सकते हैं जो कि दलित समाज के विरोध में होते हैं। ये लोग 3 काले कृषि कानून बना सकते हैं। ये लोग तमाम तरह के कानून बना करके ये लोग अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। ये लोग निजी सुरक्षा का कानून वो बना सकते हैं जिसमें ये भ्रष्टाचार की जो एविडेंस होंगे, भ्रष्टाचार के जो प्रूफ सबूत होंगे, उनको ये दबा सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये ऐसे कानून बना सकते हैं। तो ये लोग संविधान सुरक्षा बिल, संविधान संरक्षण अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना सकते? ये लोग कहते हैं कि ये संविधान बदलने आए हैं। इनका एक मंत्री अनंत कुमार हेगड़े कहता है कि हम देश की सत्ता में बीजेपी वाले संविधान बदलने आए हैं। इनका एक सलाहकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार विवेक देवरॉय कहता है देश को नए संविधान की जरूरत है। देश के संविधान में प्रस्तावना का, नागरिकता का, स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, न्याय का और सामाजिक न्याय का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए नए संविधान की आवश्यकता है, जो इनका सलाहकार बोलता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान को ये लोग नहीं छेड़ेंगे। फिर
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि संविधान को हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग संविधान का नाश कर रहे हैं, ये लोग संविधान को समाप्त कर रहे हैं। संविधान में अनुच्छेद 368 का फायदा उठा करके ये लोग संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन कर रहे हैं जिन संशोधनों से संविधान खत्म हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा, संविधान संरक्षण अधिनियम संविधान की सुरक्षा की गारंटी देता है। मैंने लिखा है, पूरा का पूरा अधिनियम बनाया है, पूरा का पूरा एक्ट बनाया है, जिसे ये सरकार स्वीकार करे, ये सरकार उसे एडॉप्ट करके संविधान सुरक्षा बिल आप संसद में पेश करें और उसको पास करें। और आपको मैं बता देता हूं मोटे मोटे तरीके से, संविधान सुरक्षा बिल यानी कि संविधान संरक्षण अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट में सीपीए के दायरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर संविधान को बदलते हैं, अगर कोई भी मंत्री संविधान के खिलाफ बयान देता है, उसको बदलने की कोई भी व्यक्ति मांग करता है, तो ऐसे में इस एक्ट के तहत वह अपराध होगा। ऐसा एक्ट हमने तैयार किया है। सरकार हिम्मत है तो इस एक्ट को, इस अधिनियम को लागू करे। जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करके इस आवाज का साथी बनने की कृपा करें, कोशिश करें। आप इस आवाज के साथी बने। यह आवाज मेरी आवाज नहीं, यह आवाज आप करोड़ों इंडियंस की, आप करोड़ों भारतीयों की आवाज है। यह आवाज 85% बहुजन मूल निवासियों की आवाज है। माताओं, बहनों, बच्चों, पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों की आवाज है। आप इस वीडियो को शेयर करके सभी साथियों तक पूरे देश भर में पहुंचाने का और फैलाने का काम करें। और आने वाली 1 अक्टूबर 2023 को रविवार को सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मैं अनशन करूंगा। आप कुछ घंटे के लिए, 2 से 4 घंटे के लिए या पूरे 1 दिन के लिए आकर के कम से कम मेरा साथ तो निभा सकते हैं। आप मेरा हौसला तो बढ़ा सकते हैं। आप जो ये लड़ाई मैं अपने परिवार को छोड़कर लड़ रहा हूं, मैं अपने 6 साल के मासूम बच्चे को अकेला छोड़कर लड़ रहा हूं, मेरी वाइफ जो अक्सर बीमार हैं और उनकी फिलहाल वो हालत है कि वो अकेले कोई काम कर नहीं सकती हैं, फिर भी मैं उनको अकेले छोड़कर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेले छोड़कर ये लड़ाई लड़ रहा हूं। अपने पूरे परिवार का त्याग करके मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। तो क्या आप 1 अक्टूबर 2023 को रविवार को सुबह 9 बजे कुछ घंटे के लिए या 1 दिन के लिए मेरा साथ निभाने के लिए नहीं आ सकते? क्या संविधान की सुरक्षा के लिए नहीं आ सकते? क्या संविधान संरक्षण बिल संसद में पेश कराने की मांग को उठाने के लिए क्या आप नहीं आ सकते? अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करता हूं, विनम्र अपील करता हूं कि जो मैंने अब तक ये बातें आपको नहीं कही है, मैंने आपको ठोक ठोक के ये नहीं कहा कभी भी कि आप दिल्ली आओ, आपका मैं समय खराब करूंगा। मैं आपको एक बार बुला रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बार बुला रहा हूं। आप दिल्ली आओ, आप जंतर मंतर आओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ताकत का एहसास तो कराओ। आप दिखाओ तो, इस बहुजन की समाज की ताकत को तो दिखाओ। साथियों, तैयारी कर लो। देश के कोने कोने से मैं आप सबका समर्थन मांगता हूं। यह लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में मुझे फांसी भी होगी ना, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मुझे ना अपने बच्चे की चिंता होगी, ना अपने परिवार की चिंता होगी। यदि
इस जंग में अगर मेरी जान भी जाती होगी ना, तो भी मैं हंस करके अपनी जान को मैं न्योछावर कर दूंगा इस समाज के लिए, संविधान के लिए, मिशन के लिए, बाबा साहब अंबेडकर जी की मोमेंट के लिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको यह भी बात बता दूं मैं कि 1 अक्टूबर 2023 को आपका अपना परिवार भीमसेना परिवार, भीमसेना, अखिल भारतीय भीमसेना को अक्टूबर के महीने में 13 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन पूरे देश भर में जो भीमसेना, अखिल भारतीय भीमसेना के सदस्य साथी हैं, भीम सैनिक हैं, पदाधिकारी साथी हैं, उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ये स्थापना दिवस मत मनाइएगा, मत मनाइएगा। हमें कोई अधिकार नहीं है भीमसेना का स्थापना दिवस मनाने का, हमें कोई भी अधिकार नहीं है। हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है, हम भीमसेना का स्थापना दिवस नहीं मनाएंगे। हम 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9 बजे पूरे देश भर के सारे भीम सैनिक, पूरा बहुजन समाज, पूरा अल्पसंख्यक वर्ग, सारे मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सारे हमारे बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC, आदिवासी, सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे रविवार को आप राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए। कहीं भी पूरा महीना कहीं भी भीमसेना का कोई स्थापना दिवस नहीं मनाया जाएगा। यह मेरा आदेश भी है, यह मेरा निर्देश भी है। एज ए संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष यह मेरा आदेश भी है, यह मेरा निर्देश भी है, और यह मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है। आपका छोटा भाई हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, या फिर आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है, या मेरे भाई है, या मेरे दोस्त है, मित्र है, या मेरी बहन है आप, या फिर मेरी माताएं हैं आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि संविधान को बचाने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार दिल्ली में अपनी ताकत का लोहा मनावा कर तो देखिए, ये सरकार झुक जाएगी। और आज से, अभी से इस वीडियो को सुनते ही आप संविधान सुरक्षा बिल लाने की मांग करना शुरू कर दें। यह बिल मैंने तैयार कर रखा है, पूरा तैयार है। 15 दिन से 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद मैंने इस बिल को तैयार किया है। और यह संविधान सुरक्षा अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट के लागू होने से देश का प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ जाएगा। आपको उदाहरण के लिए मैं एक बात बता देता हूं। जब कोई भी संशोधन सरकार करती है संविधान में, या कोई भी नया कानून लेकर के आती है, संसद में पास करती है, तो उसके बाद में उसका, इस कानून को, कोई भी कानून को पास करने का या संशोधन करने का जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है कि लोकसभा में सबसे पहले उस बिल को, प्रस्ताव को पेश किया जाता है। और वह बिल प्रस्ताव जब संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा सदन से 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वह राज्यसभा सदन में पहुंचता है, और राज्यसभा में पास होने के बाद वह महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। जब यह भारतीय जनता पार्टी किसी भी कानून में बदलाव करती है, कोई भी संविधान में संशोधन करती है, या फिर कोई भी नया एक्ट या नया कानून बनाती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करा लेते हैं और राज्यसभा में पेश करते हैं। लोकसभा में इन लोगों का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में ये राज्यसभा के सांसदों को खरीद करके उनसे वोट डलवा लेते हैं और पास करवा देते हैं। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को पावर है कि वह निरीक्षण के लिए
कुछ बदलावों के लिए वापस सदन को वह प्रस्ताव भेज सकता है, लेकिन एक बार भेजने के बाद वह दोबारा नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने संविधान सुरक्षा बिल तैयार किया है, उस संविधान सुरक्षा बिल में इस बात का उल्लेख है, यदि कोई भी सरकार, यदि कोई भी संशोधन करेगी संविधान में, या कोई भी कानून बनाएगी, एक्ट बनाएगी, या संविधान को बदलेगी, तो ऐसे में लोकसभा में, राज्यसभा में पास करने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले सुप्रीम कोर्ट की CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जाएगा, जो संवैधानिक पीठ इस बात का पूरा जजमेंट करेगी, निरीक्षण करेगी, क्या यह कानून या संशोधन सही है या गलत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अभी भी पावर है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बनाया जा सकेगा और कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे अनेकों प्रावधान इस संविधान सुरक्षा बिल में दिए गए हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बता दूं, अब जब भी कोई भी संशोधन होता है संविधान में, या फिर ऐसे में कोई भी कानून सरकार पास करती है, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को या संशोधन को चुनौती देते हैं। तो भारत की न्यायपालिका को अधिकार है, भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा पिलर है, तीसरा खंबा है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि न्यायपालिका चेंज कर सकती है, बदलाव कर सकती है। उस समय कानून बन जाने के बाद में माननीय न्यायालय का टाइम भी खराब होता है और पैसा भी खराब होता है, और ऐसे में सरकार अगर एग्री नहीं होती, सहमत नहीं होती, तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है, या फिर जो है अध्यादेश पारित कर देती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। ऐसा करना बंद हो जाएगा पूरे तरीके से। संविधान संरक्षण अधिनियम जैसे ही लागू होगा, यह सब होना बंद हो जाएगा, और संविधान को बदलने की कोई बात करेगा तो यही संविधान उसका इलाज करेगा। और यह सरकार अगर संविधान को बदलेगी तो यही संविधान उस प्रधानमंत्री का, उस सरकार का इलाज करेगा। ऐसा संविधान सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। हम इस देश की सरकार के सामने संविधान सुरक्षा बिल, संविधान संरक्षण अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट, CPA लाने की मांग करते हैं। यह मांग आज के बाद पूरे देश में अभियान के तौर पर चलाई जाएगी, और आज के बाद इस मांग को लागू करने के लिए, पूरा करने के लिए देश भर में हड़तालें होंगी, आंदोलन होंगे, धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, अनशन होंगे। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इस मांग के लिए और ईवीएम मशीनों को बैन कराने के लिए, ईवीएम मशीनों को बैन कराने के लिए और संविधान सुरक्षा बिल को लाने के लिए मैंने यह निर्णय लिया है, और भीमसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी और भीमसेना कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है, लिखित में प्रस्ताव पास किया है, और मैंने खुद ने लाइव वीडियो जारी करके यह पूछा भी था पूरे देश से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो 90% लोगों ने आस्था जताई और कहा था कि सतपाल भाई आप कुछ करें। तो ऐसे में मैंने कदम उठाया है कि 1 अक्टूबर 2023 को रविवार को सुबह 9 बजे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा, ईवीएम मशीन बैन करने के लिए और संविधान सुरक्षा बिल लाने के लिए, संविधान संरक्षण अधिनियम लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट CPA लाने के लिए मैं अनशन पर बैठूंगा। मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं कि आप रविवार के दिन 1 अक्टूबर को
अपनी ताकत दिखा दे दिल्ली में आकर के। देश के कोने कोने से आप दिल्ली में पहुंचकर इस सरकार को अपनी ताकत दिखा दो अपनी ताकत, बता दो इस सरकार को, अपना लोहा मनवा दो। आप कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए आप दिल्ली में आकर के आप बहुजन समाज की ताकत का लोहा मनवाएं। ये जरूरत है, ये समय की आवश्यकता है, ये संविधान की सुरक्षा का मामला है। सभी सम्मानित साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम के साथ में अभिवादन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस लाइव वीडियो को आप चाहे अभी फेसबुक पर देख रहे हैं, देखेंगे, या फिर आप यूट्यूब पर देखेंगे या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी थी, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की परमिशन मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें सिर्फ एक दिन की परमिशन दी है। 1 अक्टूबर 2023 की परमिशन दी है, सिर्फ एक दिन की परमिशन दी है, और इस एक दिन में हमने अपनी ताकत का लोहा मनवाना होगा। और ये आंदोलन 1 तारीख के बाद से हम बहुत बड़े से बड़ा तैयार करेंगे, हम आप सभी साथी मिल करके। समाज के साथियों, अब वक्त आ गया है, अपनी ताकत का लोहा मनवा दो नरेंद्र इस मोदी की सरकार को। बहुजन समाज के साथियों, अब वक्त आ गया है, अपनी ताकत का लोहा मनवा दो नरेंद्र मोदी की इस सरकार को, घुटनों के बल झुका दो। 1 अक्टूबर 2023 रविवार को सुबह 9 बजे पूरे दल बल के साथ सभी संगठन, सभी पार्टियां, सारे भीम सैनिक, पूरा समाज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर आ जाओ, कुछ घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए, और फिर देखो ये सरकार झुकेगी। संविधान को बदलने नहीं देंगे हम। क्रांतिकारी जय भीम।